1.5 वर्ष पूर्व हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी फिलहाल जेल में है। 1.5 वर्ष पूर्व हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी फिलहाल अभी जेल में है। हत्याकांड का एक आरोपी सुधाकर मराठा गैंग से जुड़ा हुआ है। आरोपियों से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गौरतलब है कि शिप्रा थाना क्षेत्र के ग्राम डकाचिया में वाइन शॉप पर काम करने वाले मैनेजर अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर देवास के रहने वाले शैलेंद्र कुमार पवार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व 5 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं इसका साथ देने वाले एक आरोपी टार्जन भी है, जो सुधाकर मराठा गैंग से जुड़ा है, जिस पर कई मामले दर्ज है, जो फिलहाल सागर की जेल में बंद है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रुपेश चौधरी से ढाबे पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद रुपेश चौधरी ने ढाबे के कर्मचारियों के साथ मिलकर इनको मारकर भगाया था। उसके बाद से ही आरोपी शैलेंद्र रुपेश की हत्या करने के फिराक में घूम रहा था। मौका मिलते ही आरोपियों ने पहले तो रुपेश से लिफ्ट ली, वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर रुपेश के सर में गोली मारी और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। सर, क्या घटनाक्रम रहा, कौन आरोपी है? अपराधों के विरुद्ध जो हाल में अभियान चलाया है, जो अपराधियों के विरुद्ध, उसमें हाल के दिनों में जो पुराने मामले हैं, जो अंधे कत्ल हैं, उनको भी अपनी प्राथमिकता सूची में रखा गया था। और उस कड़ी में जैसा कि हम जानते हैं कि 12 जनवरी के आसपास 2019 में एक यहाँ पर हत्याकांड हुआ था, जो डकाचिया में हुआ था, जिसमें एक दुकान पर, जो शराब की दुकान थी, उस पर एक रहने वाले एक व्यक्ति, काम करने वाले व्यक्ति की वहाँ पे अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। मामला चूंकि पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसमें चूंकि रात का समय था, उस समय वहाँ पे प्रकाश भी कम था और साथ ही साथ कोई भी देखने वाला नहीं था, इसलिए घटना में आवश्यक जो है जानकारियाँ नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण घटना खुलासा नहीं हो पाया था। उसमें हमारी टीम लगातार लगी रही, उसमें क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित की गई थी, एडिशनल एसपी के नेतृत्व, और लगातार उसमें जानकारी आई, जिसके आधार पर पुलिस ने लगभग पिछले 15-20 दिनों से उसमें काफ़ी मेहनत किया और अंततः परिणाम सामने आया। इसमें व्यक्ति जिसको रोहित चौधरी, जिसको गोली मार करके उसमें हत्या की गई थी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व, उसके घटना के समय वह व्यक्ति जब वहाँ से जा रहा था, एक व्यक्ति जो कि पहले से उसकी रेकी कर रहा था, उसने उसे मोटरसाइकिल पर पहले लिफ्ट लिया, लिफ्ट लेकर के लगभग 500 मीटर तक उसके साथ गया। वहाँ पर दूसरी जगह पर 500 मीटर बाद दूसरा जो आरोपी था वह इंतजार कर रहा था, यहाँ पर उसने मोटरसाइकिल रुकवाई और इस दौरान जो पहले से अपराधी था उसने इसे हत्या कर दी थी। इस तरह की घटना के बारे में पूरी जानकारी मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शैलेंद्र सिंह नाम का आरोपी है, जिसके पास से पिस्टल भी मिली है और वो पिस्टल मिली है जिसका घटना में प्रयोग किया गया था। इसमें खास बात यह है कि यह जो आरोपी है मंदसौर का है और लगभग 7 अलग अलग 307 के मामलों में वहाँ पर आरोपी है, वहाँ पे अलग ट्रायल अभियुक्त है। इसके साथ ही इसका जो दूसरा साथी था वो पहले वो अभी सागर जेल में है। मुख्य तौर पे संजीव तेल हत्याकांड में वो एक आरोपी रह चुका है। उसके साथ भी इसने पहले दूसरी घटनाएं मंदसौर के आसपास की हैं, उसको भी गिरफ्तार वहाँ से किया जाएगा। साथ ही साथ इसके मिलने से कुछ और भी मामले जो आसपास में और दूसरे जिलों में हुए हैं, मुख्यतः एक अंतर्राज्यीय गिरोह की तरह था, इस गैंग के बाकी जो मामले हैं उनका भी खुलासा किया जाएगा। और मंदसौर से भी संपर्क किया जा रहा है कि वहाँ पर अगर कोई इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी पर अगर कोई अपराध वहाँ लंबित है तो उसके बारे में आवश्यक जानकारी निकाली जाएगी। इसमें क्राइम ब्रांच की जो टीम है, पूरी टीम को 15,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सर, सुधाकर मराठा से क्या लिंक है? इसमें उस तरह की जो घटना है, चूंकि मंदसौर में है, मंदसौर में इसका जो भी आपराधिक घटनाएं हैं, जो 7 आपराधिक घटनाएं हैं, जो 307 की घटनाएं हैं, वो सारी की सारी मंदसौर की है, तो इसलिए वहाँ पे उसके आपराधिक गैंग से जुड़ा हुआ था। इस घटना का जो कारण था, उसके पूर्व में लगभग 6-7 माह पूर्व इस व्यक्ति का उस दुकान के जो मैनेजर, जिस व्यक्ति को इसने मारा था, उससे विवाद हुआ था, जिसमें पहले इसको चोटें आई थी। उसने लगभग इसको जबड़े में चोटें आई थी। इसने 3-4 महीने इलाज कराया था देवास में। उस घटना से लगातार मन में रोष रख रहा था, लगातार इसके मन में उस चीज़ को लेकर षड्यंत्र करता रहा और बाद में फिर सही मौका देख करके इसने इसको हत्या कर दी थी। सर, ये बता रहे हैं कि रोहित के फार्म हाउस पे रुके थे काफी समय। रोहित का जो फार्म हाउस है उसी पे रुके हुए थे काफी समय तक।
नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। इसमें मुख्य तौर पर इस गैंग से जुड़े होने की एक घटना मिली थी और पुलिस ने जब प्रारंभिक जानकारी मिली तो इसे बड़ी गंभीरता से लिया गया। पुलिस की टीमें लगातार इसमें सक्रिय रही। ये फरार भी था और वहाँ से, और लगातार टीमों ने मिल करके न सिर्फ घटना के सारे जो सुराग थे, जो अलग अलग कड़ियाँ थी, उन कड़ियों को जोड़ा, बल्कि आरोपी को भी उसी हथियार के साथ गिरफ्तार भी किया।